हेलो भाई, वेलकम बैक टू पीटीओ सीरीज। आज का प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार और दमदार प्रॉब्लम है भाई। मीडियम लेवल प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ईजी है, समझोगे बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम से ही समझ में आ रहा है कि भाई तुमको टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट दिया गया है और उस दोनों को मर्ज करना है, खत्म। ठीक है, जैसे H1 और H2 दिया गया है, हेड 1 और हेड 2, दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। पहला है 5, 10, 15 एंड 40, दूसरा है 2, 3 एंड 20। ओके, अगर तुम यहाँ पर देखो, प्रॉब्लम को समझो कि ठीक है, तुम्हारे पास सेकंड लिंक लिस्ट ये है, फर्स्ट ये है, तो यहाँ पर इसको और इसको अगर कंपेरिजन करोगे, छोटा कौन सा है? 2, तो 2 आ जाएगा पहले। ओके, अब ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। अब इसको और इसको कंपेरिजन करोगे, 3 और 5 में छोटा कौन है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। ओके, अब फिर से इसको तुम नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको और 5 को कंपेरिजन करोगे भाई, तो छोटा कौन है? 5। ओके, अब फिर ये यहाँ पर आ गया, करेक्ट, नेक्स्ट कर दिया H1 का नेक्स्ट। अब यहाँ पर 10 और 20 को कंपेरिजन किया, 10 छोटा है, 10 आ गया। ओके, अब फिर से तुम इसके नेक्स्ट को चले गए, फिर इसमें 15 और 20 को कंपेरिजन किया, क्या है? 15। फिर यहाँ पर इसके नेक्स्ट में आ गए 40, 40 और 20 को कंपेरिजन किया, फिर यहाँ पर 20। ओके, अब ये सेकेंड लिंक लिस्ट जो है ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में जैसे ही आओगे ये नल है, तो अब जो भी बचा हुआ है फर्स्ट लिंक लिस्ट में उसको तुम इसमें ऐड कर दोगे, यानी 40 और नल, और तुमको ये रिटर्न कर देना है, करेक्ट, ख़त्म। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। चलो समझते हैं, चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो पहले हम ब्रूट फोर्स समझते हैं इसका कि ब्रूट फोर्स में कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, अब तुम्हारे पास L1 है 5, 10, 15 और 40, L2 है 2, 3, 20। ओके, अब ब्रूट फोर्स के लिए सबसे पहले मान लो तुमने एक एरे ले लिया, करेक्ट, एक एरे ले लिया। सो एरे विल बी, सपोज V1 वेक्टर ले लिया तुमने, करेक्ट। अब इसमें सबसे पहले तुम L1 को डाल दो, L1 को डाल दिया। ओके, सो ये हो गया 5, 10, 15 और 40। ओके, अब फिर से इसमें L2 को डाल दिया तुमने, सो ये हो गया 2, 3 और 20। ओके, चलो साथ के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते चलो। ठीक है, L1 और L2 को डाला, तो L1 को डालने के लिए टाइम कितना लगा तुम्हारा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी L1 को डालने के लिए तुमको लगा O ऑफ M सपोज। अब L2 को डालने के लिए कितना लगा? प्लस O ऑफ N। ओके, अभी तक तुम्हारा इतना टाइम लगा है। ठीक है, अब V1 को तुमने सॉर्ट कर दिया, V1 डॉट सॉर्ट। अब जैसे ही इसको सॉर्ट किया तो ये हो गया तुम्हारा 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40। ओके, अब सॉर्ट जब किया तुमने तो अभी यहाँ पर टाइम कम्प्लीट कितना है? O ऑफ M प्लस N। अब जैसे ही तुमने यहाँ पर सॉर्ट किया तो सॉर्ट करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? नॉर्मली अगर n साइज का वेक्टर है, n साइज का वेक्टर है तो टाइम कम्प्लीट कितना होता है सॉर्ट करने के लिए? n इंटू लॉग n, O ऑफ n लॉग n। ओके, तो यहाँ पर m प्लस n साइज का वेक्टर है तो टाइम कम्प्लीट कितना लगेगा सॉर्ट करने के लिए? O ऑफ m प्लस n इंटू लॉग m प्लस n। ठीक है, इतना तुम्हारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लग गया है सॉर्ट करने में। ओके, अब जब वेक्टर तुम्हारा सॉर्ट हो गया तो तुम क्या करोगे भाई? एक रिजल्ट नाम का लिंक लिस्ट ले लोगे। ठीक है, रिजल्ट नाम का लिंक लिस्ट ले लोगे। अब इस V1 को उठा के सारे एलिमेंट को लिस्ट में डाल दोगे। ठीक है, सो लिस्ट में रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 2 आया। ओके, इसके नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट एलिमेंट डालोगे, 3 आया। ओके, इसके नेक्स्ट में 5 आया। ओके, इसके नेक्स्ट में 10 आया, 15, 20, 40। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लास्ट में आकर के नल डाल दिया और तुमने इसके हेड को रिटर्न कर दिया। ओके, अब जैसे ही हेड को रिटर्न किया यहाँ पर तुमको ये लिस्ट मिल गया। ठीक है, ये तो कहानी खत्म हो गया। अब ये करने में तुम्हारे पास टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा? तो ये करने में, क्योंकि तुम इस वेक्टर का जो साइज है वो है O ऑफ M प्लस N, तो O ऑफ N प्लस N को तुम इसमें डाल रहे हो तो दिस विल बी O ऑफ M प्लस N। ठीक है, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लगेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखो तो ये हो गया O ऑफ M प्लस N प्लस O ऑफ M प्लस N, यहाँ पर O ऑफ M प्लस N प्लस M इंटू N लॉग M प्लस N, M प्लस N लॉग M प्लस N। ठीक है, सो टोटल अगर देखोगे ये सबसे बड़ा है, करेक्ट। तो टोटल अगर देखोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? O ऑफ M प्लस N इंटू लॉग M प्लस N, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई एक वेक्टर ले रहे हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ M प्लस N। ठीक है,
ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ओके, तो ये होता है ब्रूट फोर्स। लेकिन क्या तुमको जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या यही है? तो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे भैया तो ये है O ऑफ m प्लस n, ठीक है, स्पेस O1। तो यानी तुमको भाई इसको करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज। चलो देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज की बात जब हम करते हैं, चलो तुम्हारे पास दो लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ओके, अब इसको दो तरीके से हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन में भी, पहला आइटरेटिव, दूसरा रिकर्सिव। कोई एक तरीका भी तुम बना दोगे ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं आइटरेटिव, इजी है आइटरेटिव मोड में। ठीक है, अब उसको आइटरेटिव मोड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो भाई तुमको हेड डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कौन सा हेड रिटर्न करोगे। L1 का हेड रिटर्न करोगे, L2 का हेड रिटर्न करोगे, करेक्ट। सो वो डिसाइड करने के व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक अ टेम्प, करेक्ट। मान लो नोड नाम का तुमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब अगर इफ L1 के डेटा अगर लेस देन इक्वल टू L2 का डेटा है, करेक्ट, तो भाई तुम्हारा यहाँ पर हेड तो डिसाइड हो गया। हेड क्या होगा, टेम्प इक्वल टू L1। ओके, टेम्प इक्वल टू L1 हो गया, फाइन। अब L1 इक्वल टू L1 का नेक्स्ट, चलो L1 छोड़ो, H1 कर देते हैं इसको, सो इजी होगा समझने में, करेक्ट। सो टेम्प इक्वल टू H1 हो गया और H1 इक्वल टू H1 का नेक्स्ट। ठीक है, ओके। अगर ये छोटा है तो, नहीं तो एल्स केस में आओ और एल्स केस में भैया तुम डाल दो टेम्प इक्वल टू H2 और H2 इक्वल टू H2 का नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुमको ये पता चल गया कि भाई टेम्प में क्या होगा। सो टेम्प में हो जाएगा 2, टेम्प में हो जाएगा 2। ठीक है, टेम्प में 2 आ जाएगा क्योंकि ये छोटा है। अब तुमको ये पता चल गया कि ये जो लिस्ट है इसको जब मर्ज करोगे तो तुम्हारा हेड क्या बनेगा, टेम्प बनेगा, हेड टेम्प बनेगा। तो इट मीन्स कि अब तुम टेम्प को आगे और पीछे करते रहोगे, टेम्प को ट्रेवर्स करोगे, टेम्प का नेक्स्ट करते रहोगे, तो अब तुमको इस हेड को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा जिसको तुम रिटर्न करोगे। तो मान लो ये हो गया न्यू हेड, करेक्ट, न्यू हेड इक्वल टू टेम्प कर दिया तुमने, तो ये हो गया न्यू हेड हो गया तुम्हारा 2, जिसको तुम्हें रिटर्न करना होगा। अब भाई तुमको अब कंप्लीट इसको मर्ज करना है। कंप्लीट मर्ज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइटरेट बोथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, हाउ यू कैन डू दैट, सो वाइल H1, ठीक है, H1 नॉट इक्वल टू नल हो, यानी H1 एंड H2 अगर है तो भैया सेम काम करो, करेक्ट। क्या करोगे, H1 और H2 अगर दोनों है तो क्या करोगे, तुम यहाँ पर चेक करोगे कि इफ़ H1 का डेटा छोटा है कि H2 का डेटा छोटा है। तो इफ़ H1 लेस देन इक्वल टू, मैं H1 कर रहा हूँ, H1 का डेटा होगा, ठीक है, H1 लेस देन इक्वल टू H2 अगर है तो भाई तुम क्या करो, टेम्प के नेक्स्ट में H1 को डाल दो। ठीक है, H1 छोटा है तो H1 को डाल दो, ओके, और H1 इक्वल टू H1 का नेक्स्ट कर दो। सेम कहानी कर दिया। एल्स पार्ट में आओ और टेम्प के नेक्स्ट में H2 को डालो और H2 इक्वल टू H2 का नेक्स्ट कर दो। ठीक है, और जब तुम ये सब कुछ करते रहोगे तो भैया टेम्प को भी तो बढ़ाना है, सो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो। सो अभी टेम्प में तुम्हारा ये हो गया, H1 में क्योंकि ये छोटा था तो ये तुम्हारा H2 हो गया, करेक्ट। सो H2 इक्वल टू 3 है, ओके, H1 इक्वल टू 5 है, ओके। अब यहाँ पर तुमने चेक किया कि छोटा कौन है, 5 और 3 में 3 छोटा है, तो भाई इसके नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में तुम 3 को डालो। ठीक है, ओके, और H2 इक्वल टू H2 का नेक्स्ट, तो H2 यहाँ पर आ गया, फाइन। अब फिर से तुम यहाँ पर चेक किए क्योंकि H1 और H2 अभी भी है, ओके, तो अब H2 यहाँ पर आ गया। अब फिर से तुमने चेक किया 5 और 20 में छोटा कौन है, 5 है, तो भाई टेम्प के नेक्स्ट में H1 को डालो, करेक्ट। सो यहाँ आ गया 5, ओके, और H1 इक्वल टू H1 का नेक्स्ट, H1 यहाँ आ गया। फिर से तुम चेक किया 10 और 20 में छोटा कौन है, 10 है, तो भाई इसके नेक्स्ट में 10 को डालो। ठीक है, और H1 इक्वल टू H1 का नेक्स्ट यहाँ आ गया। फिर से 15 और 20 को कंपेरिजन करोगे, भाई छोटा कौन है, 15, सो 15 को डाल दो इसके नेक्स्ट में, ओके, और ये कर दो यहाँ पर। अब 40 और 20 को कंपेरिजन किया तुमने, यहाँ पर 20 आ गया, ओके, सो इसके नेक्स्ट में 20 को डाल दो, ओके, और H2 इक्वल टू H2 का नेक्स्ट तो भाई नल हो गया। अब जैसे ही नल हुआ तुम यहाँ पर इफ ये वाइल जो है वाइल ब्रेक कर जाएगा,
करेक्ट, यहाँ पर S2 नल हो गया। तो भाई जैसे ही वाइल ब्रेक किया तो अब तुमको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। ऐसा भी हो सकता है कि S2 खत्म हो गया हो या H1 खत्म हो गया हो। अगर H1 खत्म हो गया है यानी H2 है, और H2 खत्म हो गया तो H1 है। सो इफ H1 अगर है, करेक्ट, H1 नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। तो अगर H1 अभी भी है, H1 में डेटा अभी भी है, तो तुम क्या करो भाई कि टेम्प के नेक्स्ट में H1 को डाल दो, H1 को डाल दो, ठीक है। और अगर H2 है तो टेम्प के नेक्स्ट में H2 को डाल दो, ठीक है, करेक्ट। टेम्प के नेक्स्ट में H1 को डाल दो, नहीं तो H2 को डाल दो। अब अभी यहाँ पर H1 यहाँ पर है तो टेम्प के नेक्स्ट में तुम H1 को डालो। H1 में क्या है 40, और 40 के नेक्स्ट में क्या है नल, करेक्ट। सो तुम्हारा ये पॉइंट कर रहा है अभी न्यू हेड, और तुमने न्यू हेड को रिटर्न किया तो ये लिस्ट तुम्हारा रिटर्न हो गया 2 3 वाला, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा तुमको। अगर यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल इफ है, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रहा है, यहाँ पर तुम लगा रहे हो, करेक्ट। तो अब इसमें कितना है O ऑफ M प्लस N, O ऑफ M प्लस N, करेक्ट। और यहाँ पर इफ है, यहाँ पर इफ है, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, यानी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो तुम लगा रहे हो वो है O ऑफ M प्लस N। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई यहाँ कहीं भी तुम स्पेस नहीं ले रहे हो, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कहीं भी कोई एरे वेक्टर नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर O ऑफ 1। सो ये ऑप्टिमाइज तरीका से तुमने आइटरेटिव वे में सॉल्व किया है। अब इसी चीज को हम रिकर्सिव वे देखेंगे, बट पहले आइटरेटिव वे का कोड कर लेते हैं। चलो कोड करते हैं आइटरेटिव का, कि अगर H1, सबसे पहले तो ये देखो कि हेड 1 अगर डबल इक्वल टू नल है तो भाई तुम हेड 2 को रिटर्न कर दो, ठीक है, हेड 2, क्योंकि हेड 1 में डेटा है ही नहीं तो तुम क्या आइटरेट करोगे। या फिर अगर इफ हेड 2 अगर हेड 2 डबल इक्वल टू नल है तो भाई तुम रिटर्न कर दो हेड 1 को, ठीक है, डन, ओके। अब तुमने हेड 1 हेड 2 कर दिया। अब तुमको लेना है एक टेम्प क्या लोगे, नोड स्टार करके तुमने एक टेम्प ले लिया, फाइन, टेम्प ले लिया, ओके। अब यहाँ पर टेम्प में तुम चेक करोगे, टेम्प में डालोगे कि टेम्प में क्या डालोगे, हेड 1 में छोटा है या हेड 2 में छोटा है। सो इफ हेड 1 का डेटा लेस देन इक्वल टू हेड 2 का डेटा अगर है तो भाई टेम्प इक्वल टू हेड 1 कर दो, ठीक है, और हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट कर दो। एल्स पार्ट में आओ, टेम्प इक्वल टू हेड 2 कर दो और हेड 2 इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से तुमको हेड पता चल गया कि हेड क्या होगा, टेम्प में वैल्यू क्या होगा, तो ठीक है। अब तुमको एक न्यू हेड लेना है, न्यू हेड, और न्यू हेड में तुम डाल दिए टेम्प को, ताकि इसको तुम जब आइटरेट करोगे, इधर उधर करोगे, नेक्स्ट करते जाओगे तो ये इसका जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने टेम्प डाल दिया, ओके। अब भाई तुमको वाइल लूप चलाना है, क्योंकि तुमको हर एक डेटा को चेक करते हुए जाना है। सो वाइल हेड 1 नॉट इक्वल टू नल भी तुम लगा सकते हो, या हेड 1 ऐसे ही कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। हेड 1 है या हेड 2 है, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, इस दोनों में डेटा होना चाहिए। हेड 1 में जब तक डेटा हो एंड हेड 2 में जब तक डेटा है, तो तुम क्या करो भाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, यही सेम कोड तुम यहाँ पर डाल दोगे, ओके। सो यहाँ पर तुम चेक कर लिए कि हेड 1 का डेटा अगर छोटा है तो भाई टेम्प के नेक्स्ट में हेड 1 को डाल दो और हेड 1 इक्वल टू हेड 1 का नेक्स्ट कर दो, नहीं तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड 2 को डाल दो और हेड 2 इक्वल टू हेड 2 का नेक्स्ट कर दो, और यहाँ पर नीचे आकर के तुम टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दो, ठीक है, ओके। तो ये तुमने कर दिया। अब यहाँ पर चेक करो कि भाई अगर हेड 1 तुम्हारे पास अभी भी है तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड 1 को डाल दो। सो इफ़ हेड 1 अगर है अभी भी तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड 1 को डाल दो, ओके। अगर हेड 2 है, इफ़ हेड 2 अभी भी है तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड 2 को डाल दो, ख़त्म, ओके। और लास्ट में आकर के तुम रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करोगे, न्यू हेड, ठीक है, न्यू हेड रिटर्न कर दिया। देखो कंपाइल करते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो ये देख रहे हो यहाँ कंपाइल हो गया। अगर सबमिट करोगे इसको तो आई होप कि सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब इसी का एक आइटरेटिव वर्जन हमने देख लिया, इसका अब हम रिकर्सिव वर्जन देखेंगे। इस सारे कोड को हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है,
ये है आइटरेटिव वर्जन, ये है आइटरेटिव वर्जन। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट यहाँ से, ठीक है। अब हम रिकर्सिव वर्जन देखेंगे, पहले रिकर्सिव समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे, उसके बाद हम रिकर्सिव वर्जन इसका चेक करेंगे। ओके, तो रिकर्सिव के लिए यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट है, H1 और H2, ठीक है। 5 10 सेम लिस्ट हमने लिया है, 5 10 15 और 40, और यहाँ पर 2 3 और 20, ठीक है। अब रिकर्सिव के लिए मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, करेक्ट, एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन है तुम्हारे पास नोड स्टार सॉर्ट, ठीक है, और इसमें H1 और H2 हमने ले लिया। ओके, अब सबसे पहले तो तुम इसका ब्रेक पॉइंट लगाओगे। ब्रेक पॉइंट क्या लगाओगे कि अगर H1 डबल इक्वल टू नल है, ठीक है, तो भाई तुम रिटर्न कर दो H2 को, ठीक है। अगर H2 डबल इक्वल टू नल है तो भाई तुम रिटर्न कर दो H1 को, डन, ठीक है। ये दो ब्रेक पॉइंट तुम्हारे लगा लिया। अब सबसे पहले यहाँ पर तुम चेक करोगे कि भाई H1 का डेटा छोटा है या H2 का डेटा छोटा है, ठीक है। अगर इफ़ H1 का डेटा लेस देन इक्वल टू H2 का डेटा, सेम चीज़ें हम उसमें किए थे, अगर है तो भाई तुम एक काम करो, H1 का डेटा छोटा है, इट मीन्स कि तुम्हारा जो हेड होगा वो H1 होगा। तो अब हेड को तुमने H1 बना दिया, H1 तुम्हारा हेड होगा, करेक्ट, क्योंकि ये छोटा है। तो H1 के नेक्स्ट में तुम डाल दो रिकर्सिव फंक्शन, कॉल कर लो यहाँ से सॉर्ट, और इसमें क्या पास करोगे यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा छोटा है, H1 का डेटा छोटा है, तो H1 के नेक्स्ट में तुम क्या डालोगे, यहाँ पर H1 का नेक्स्ट पास करोगे, करेक्ट, H1 का नेक्स्ट पास करोगे और यहाँ H2 पास करोगे, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न कर दिया तुमने, क्या रिटर्न किया, H1। अगर ऐसा नहीं है, एल्स पार्ट में आएगा, यानी H2 अगर छोटा है तो एल्स पार्ट में तुम एक काम करो, एल्स पार्ट में तुमने H2 के नेक्स्ट में डाल दो, क्योंकि H2 तुम्हारा हेड हो गया वहाँ पर। तो H2 के नेक्स्ट में तुम सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लो, जो फंक्शन है, ठीक है, और उसमें पास करो यहाँ पर H1, और यहाँ पर पास कर दो H2 का नेक्स्ट, ओके, और यहाँ पर रिटर्न कर दो H2 को। सिर्फ 2 लाइन का कोड है रिकर्सिवली, सिर्फ 2 लाइन का कोड है, ख़त्म। यही 2 लाइन का कोड काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पर सबसे पहले H1 को देखो कि ये छोटा है या ये छोटा है, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर तुमको एक स्टैक बनाएगा ना, एक स्टैक बनाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें पास किया H1, यानी ये 5 पास करेगा इसमें 2 के नेक्स्ट में, करेक्ट। क्या आएगा 2 के नेक्स्ट में, क्या आएगा, फिर यहाँ से 5 पास किया और यहाँ पर इसको पास किया H1 H2 के नेक्स्ट को, करेक्ट। यहाँ पर 5 पास किया और यहाँ पर 3 पास किया। अब फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, ओके, समझ रहे हो, इसको चेक करेगा 3 और 5 को। अब यहाँ भी 3 छोटा है, तो भाई 2 के नेक्स्ट में, क्योंकि 2 के नेक्स्ट में तुमने चेक किया था, तो 2 के नेक्स्ट में 3 को डाल दिया और फिर से इसको पास करेगा, 20 पास करेगा और यहाँ से 5 पास करेगा। अब इसमें छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर 5 छोटा है, करेक्ट, ये इस पार्ट में आएगा H1 के नेक्स्ट में। तो अब H1 के नेक्स्ट में फिर से कॉल करेगा यहाँ पर 5 पास करके, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर H1 का नेक्स्ट पास करेगा, करेक्ट, यहाँ H1 का नेक्स्ट पास करेगा और H2 यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट कर रहा है, तो H2 को पास कर देगा। तो अब फिर से यहाँ पर 10 20 में छोटा कौन है, H1, सो H1 के नेक्स्ट में फिर से डाल देगा, यहाँ पर H1 के नेक्स्ट में 10 डाल दिया और फिर से पास कर दिया 10 का नेक्स्ट 15, करेक्ट। और फिर से यहाँ पर 15 20 को कंपेरिजन करेगा, फिर 15 छोटा है, 15 यहाँ पर इसके नेक्स्ट में डाल दिया और इसके नेक्स्ट को पास कर दिया, ये पास कर दिया H1 के नेक्स्ट को, करेक्ट। अब यहाँ पर H2 H1, करेक्ट, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ डाल देगा 20 और इसके नेक्स्ट को पास करेगा, इसके नेक्स्ट में नल है और इसमें डेटा है, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो H1 और H2 के नेक्स्ट को पास करेगा, H2 के नेक्स्ट में नल है तो सिर्फ H1 पास होगा, और जैसे ही H1 पास होगा यहाँ पर 40 और नल आ जाएगा, और ये तुम रिटर्न कर ही रहे हो, करेक्ट। समझ गए, रिकर्सिवली बहुत ही इजी है। रिकर्सन थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको, अगर तुम कहोगे कमेंट करोगे तो कमेंट करो, मैं प्रॉपर रिकर्सन तुमको बता दूंगा, रिकर्सन कैसे काम करता है, कैसे होता है। प्रॉपर रिकर्सन का 2-3 एपिसोड 4 एपिसोड जितने एपिसोड में होना होगा, मैं रिकर्सन का पूरा एपिसोड में ख़त्म कर दूंगा, रिकर्सन समझाना तुमको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिकर्सन समझना बहुत ज़रूरी है। चलो रिकर्सिव हम कॉल करते हैं इसको। तो भाई सबसे पहले तुम ये वाला पार्ट कर लो, ये वाला पार्ट कर लो, ये तो सेम है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ओके। अब तुम ये वाला पार्ट करो, ठीक है, ये वाला पार्ट करो। अब इस वाले पार्ट में चलो इसको कॉपी करते हैं, इसी को एडिट करेंगे, ओके। अब इसमें तुमने क्या किया, H1 का डेटा अगर छोटा है
H2 के डेटा से, तो भाई तुम एक काम करो, यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो। अब रिकर्सिव फंक्शन तुम इसको कॉल करोगे, ठीक है, इसको कॉल करो। सो यहाँ पर अगर ये छोटा है तो हेड वन के नेक्स्ट में भैया तुम डाल दो इसको रिकर्सिव कॉल करके, और यहाँ पास कर दो हेड वन का नेक्स्ट, यहाँ पास कर दो हेड वन का नेक्स्ट, ओके, और हेड टू को पास कर दो, ठीक है, ये कर दिया, ओके। अब रिटर्न कर दो यहाँ से हेड वन को, ठीक है भाई, ये भी कर दिया। अब फिर से तुम यहाँ पर आओ, इस लाइन को फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पर हेड टू छोटा है तो हेड टू के नेक्स्ट में तुम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो, यहाँ पर डालो हेड वन को, और इसके नेक्स्ट वाला पॉइंटर जो है वो हेड टू का नेक्स्ट हो जाएगा, हेड टू का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है, ओके, ये डाल दिया हमने। चलो अब रिटर्न कर दो यहाँ से हेड टू को, रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, और इसको कंपाइल कर दिया। 4 लाइन का कोड है बस, रिकर्सिव आइटरेटिव दोनों समझ में आ जाएगा तुमको, देख रहे हो। सबमिट करो, यस, सो इट इज़ सबमिटेड। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड। अब तुमको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करना, रिकर्सन नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करना, रिकर्सन बता दूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई होप कि यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर हाजिर होंगे कल नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PTOD का। अभी के दिन विदा, धन्यवाद यार, थैंक यू सो मच।